हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, तो जो सीक्वेंस दिया गया है, मतलब ये जो हमें अरेंजमेंट दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें बताया गया H2O जो होता है, इसकी जो पीके वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है टी की होती है, और एंड जो सबसे कम होती है वो H2O की होती है, यानी कि ऑक्सीजन इधर होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पीके वैल्यू जो होती है, अगर हम बात करें जब हम टॉप टू डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जब टॉप टू डाउन आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो भी इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, H+ जो होगा हमारा इजीली हम लूज कर देंगे। ठीक है, अब H+ इजीली लूज होगा तो जो एसिडिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसिडिटी इंक्रीज होगी तो Ka भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब Ka इंक्रीज होगा तो जो pKa होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि टॉप टू डाउन आने पे जो पीके है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, टॉप टू डाउन आने पे पीके डिक्रीज होगा, तो यानी कि सबसे पहले जो आता है हमारा H2O, तो उसका जो पीके होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, मतलब इंक्रीज इन द सेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारा जो सबसे लास्ट में होगा H2TE, तो इसका जो pKa होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, यानी कि टॉप टू डाउन आने पे कम होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो दिया गया है और जो हमें जो साइन दिए गए हैं, पहली बात तो साइन भी गलत है। ठीक है, साइन आना चाहिए सबसे ज्यादा H2 की होती है, देन H2S, देन ये इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इसमें आ रहा है कि इंक्रीजिंग पीके वैल्यूज, पीके वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए और साइन इस तरह से आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा, क्योंकि ये जो है ये अरेंजमेंट जो दिया गया है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सेकंड बोला गया हमें कि जो NH3PH3 और ASH3 और SPH3 जो है, इनका जो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीजिंग है, तो ये तो सही है ही सही। नेक्स्ट बोला गया है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन, खुद का रिडक्शन कर लेता है। यहाँ पे इसके इन सबके जो स्टेट है वो +4 में है। ठीक है, बट जो पीबी की होती है ना वो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो होती है +2 में, तो ये क्या करता है, खुद को स्टेबल कर लेता है +2 करके। ठीक है, और तो यहाँ पर जो है जो ऑक्सीडाइजिंग पावर दी गई है, क्या दी गई है, बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजिंग हो रही है। आगे बोला गया इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, H+ इजीली लूज कर देते हैं, तो जो एसिडिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ कौन सा रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा बस यहाँ पर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट या फिर ये जो अरेंजमेंट दिया है ना ये फॉल्स है, इस वजह से। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।